हेलो एवरीवन, ईएसआईसी यूडीसी और स्टेनो का एग्ज़ाम डेट 19 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आप यूट्यूब पर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी है ईएसआईसी के एग्ज़ाम में, ये भी हम प्रूफ के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ईएसआईसी के पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में और यूट्यूबर्स के बीच में कि सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं ईएसआईसी के एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सेक्शनल कट ऑफ था, इस बार है कि नहीं। तो मैं इसीलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ प्रूफ के साथ। और सेक्शनल कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे 8 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर, मतलब किस प्रकार से आपका स्कोर काउंट किया जाएगा, किस प्रकार से आपको स्कोर दिया जाएगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय ए कैंडिडेट ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर अराइविंग द करेक्टेड स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब आप जो भी आंसर लगाएंगे, टिक लगाएंगे, उस पर अगर वो सही रहेगा तो सही का आपको 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का, अगर गलत होगा तो 0.5 रॉन्ग नंबर वहाँ पे निगेटिव मार्क्स काट लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर बात करें पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि The corrected scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care of minor difference in difficulty level if any each objective test held in different session arrive at इक्वेटेड स्कोर्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, कि नॉर्मलाइजेशन नंबर भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा नंबर को इक्वल करने के लिए। Score obtained by the candidate on any test and equated the base of form by considering the distribution of score of all forms। जो भी तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके नंबर दे दिया जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेक्शनल कट ऑफ के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेस्ट वाइज स्कोर एंड स्कोर एंड द टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट। 2 डिजिट तक आपका स्कोर 2 डिजिट तक दिया जाएगा ताकि कोई भी इक्वलिटी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम या क्रिएट ना हो। यहाँ पे दिया नोट कट ऑफ और अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख लो कि कट ऑफ जो है 2 स्टेजों में अप्लाई किया जाएगा। ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट में जो स्कोर होगा उस पर, और इन टोटल स्कोर पे। यानी कि फ्रेंड्स जो 4 सेक्शन आपका दिया हुआ है, जीए का सेक्शन दिया हुआ है, मैथ का सेक्शन दिया हुआ है, रीजनिंग का सेक्शन दिया हुआ है और इंग्लिश का सेक्शन दिया हुआ है, इन चारों में अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग कट ऑफ है। वो कट ऑफ आपका डिसाइड होगा, पहले प्री डिसाइडेड नहीं है, वो आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जिस प्रकार का लेवल हो उसी प्रकार, जैसे फाइनल कट ऑफ आपका डिसाइड होता है वैसे डिसाइड होगा। तो जैसे कि जीए में हम मान के चलते हैं कि 10 नंबर के आसपास कट ऑफ आता है, 10 नंबर के आसपास सेक्शनल कट ऑफ होता है, 10 नंबर के आप नीचे होते हैं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यहाँ से पता चल गया कि सेक्शनल कट ऑफ है, सब में आपको कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते हो, सारे सेक्शन आपको करने हैं और सारे सेक्शन में मैक्सिमम 10 से 15 नंबर पाने ही पाने, जो कि सेक्शनल कट ऑफ इसी के आसपास रहता है। अगर फ्रेंड्स किसी भी केस में आप कोई भी 3 सेक्शन करते हो और एक सेक्शन आपसे छूट जाता है, आप इस एक सेक्शन को छोड़ देते हो और 3 सेक्शन में आप क्वालिफाई हो और एक सेक्शन में डिसक्वालीफाई हो जाते हो, सेक्शनल कट ऑफ उसका पार नहीं कर पाते हो, तो आपको ओवरऑल डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप कट ऑफ से ओवरऑल बाहर हो जाएंगे। भले आप टोटल जो कट ऑफ है उसको आप अचीव कर लिए, लेकिन एक जो सेक्शन का कट ऑफ है वो आप अचीव नहीं कर पाते हो, उसमें डिसक्वालीफाई होते हो, तो ओवरऑल आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, एग्जाम के मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको सारे सेक्शन को टच करना, सारे सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है और इतना उसमें मिनिमम मार्क्स गेन कर लेना है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, आपको सेक्शनल कट ऑफ आपको उसको पार कर सकें। तो इस चीज़ को मैंने प्रूफ के साथ साबित कर दिया कि सेक्शनल कट ऑफ है। अब आप कहीं भी अपनी तैयारी पे बिल्कुल ध्यान देंगे, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है। 100% सेक्शनल कट ऑफ है। और आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो उसमें भी ये दिखा रहा होगा हाँ सेक्शनल कट ऑफ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स वो एडमिट कार्ड को लेकर है कि एडमिट कार्ड में बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी और फोटो कॉपी भी ले जाना पड़ता है। अदर एग्जाम में फ़ोटो कॉपी नहीं लगती है, लेकिन जो बैंक्स के एग्जाम होते हैं, ये भी IBPS करा रही है तो बैंक्स का एग्जाम ये भी है, तो आपको ये ध्यान बिल्कुल रखना है इसमें कि आपको ओरिजिनल ID के साथ जो आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसका एक फ़ोटो कॉपी जरूर लेके जाना है आपको, और फोटो लेके जाना है। एक फ़ोटो आपको फॉर्म में यहाँ पे चिपका के लेकर जाना है, एक फ़ोटो साथ में लेकर जाना है एक्स्ट्रा,
इमरजेंसी के लिए। और नेक्स्ट जो बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो बैंक का एग्जाम नहीं दिए हैं, इस चीज़ को नहीं जानते कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या भरना है, लेफ्ट हम कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अभी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको कराया जाएगा। जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके द्वारा ये कराया जाएगा। और तीसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जो भी फोटो आप लगाएंगे इस फॉर्म एडमिट कार्ड में, जो भी फोटो आप एफिक्स करेंगे, चिपकाएंगे या अपने साथ लेकर जाएंगे, वो सेम फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोटोग्राफ जो भी है वो सेम होना चाहिए। और आपको एक बाल पेन भी लेके जाना है साथ में, रफ की कॉपी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको ये कॉल लेटर लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है आप ध्यान से देख लो। कॉल लेटर लेके जाना है, एडमिट कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है, मतलब 3 चीज़ें हो गई। और साथ में फ़ोटो लेके जाना है, एक फ़ोटो यहाँ पे अफिक्स करके और एक फ़ोटो साथ में लेके जाना है, इमरजेंसी के लिए आप अपने पास रखे रहें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एडमिट कार्ड से आपको लेकर जाना है वो है आपका डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 का। बहुत सारे स्टूडेंट बिना डिक्लेरेशन का एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं और वो लाइन में खड़े रहते हैं एंट्री के लिए, और वहां से उनको हटा दिया जाता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आएँ। और उस टाइम उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप पहले से ही अपना ये प्रिंट आउट करा के रखें और इसको फिल करके लेके जाएँ सेल्फ डिक्लेरेशन में। बस आपको ये बता देना है कि मुझे कफ फीवर कुछ भी नहीं है, कोविड से रिलेटेड कोई भी परेशानी मुझे नहीं है। यहाँ पे आपका जो नेम है, रोल नंबर है, जो भी एडमिट कार्ड से आपको देखकर फिल करके इसको ले जाना, ताकि आपको वहाँ पे बिल्कुल मेंटली फ्री रहे, आप बिल्कुल रेस्ट में रहे, आपका माइंड रेस्ट कर रहा हो एग्जाम से पहले, और किसी प्रकार का कोई टेंशन आपको न झेलना पड़े वहाँ पे। इसलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये ऐसी पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।